यार मेरा पुराने दोस्त है, मेरे को याद है, ये मेरे भाई की तरह लगे। रोहन के लिए आया। हेलो 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 भाई साहब, तो ये होता है दिल्ली में शो करने का। 60 लोग होते हैं जिसमें से 40 अपने ही लोग बैठाए होते हैं मैंने। लेकिन यार थैंक यू सो मच यार सबको आने के लिए। यार में बहुत सारे लोग आए हैं, मेरे मतलब आज सारी यादें ताजा हो गई है। स्कूल के दोस्त मेरे सारे बैठे हुए हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए। मेरे नर्सेस कॉलेज में मेरे एक बहुत स्पेशल पर्सन भी आए हैं मेरे यहाँ पे, और उनकी मॉम भी आई है। तो थैंक यू सो मच आंटी आने के लिए प्लीज। और यार यहाँ पे हाय मेरी बहन भी आई हुई है, भैया आए हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं। सब मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार में कर रहे हम लोग शो है ना। रोहन मुझे कह रहा था कि अनलोग लोगों के सामने करना ना ज्यादा आसान होता है। अब अपने लोगों के स्कूल के बारे में सबको पता है, मेरे पता ही है मैं कैसी थी स्कूल में। पता मत देना तुम लोग। शो के वाला कॉलेज वाले हैं, घर वाले लोग भी बैठे हैं मेरे, बट हाँ बहुत से अननोन लोग चेहरे इतने दूर दूर से आए। थैंक यू सो मच यार यहाँ पे आने के लिए और ये मौका देने के लिए कि मैं कुछ सुना पाऊँ। थैंक यू। तो यार मैं कुछ बोलूं उससे पहले एक लाइन किसी और की लाइन है, बट ये मुझे आज बोलने का मन कर रहा है कि अब तक कविताएं मेरे होठों ने पढ़ी थी, आज नज्म पढ़ने मेरे आंखों की अश्क आए। आज जबान मेरी लड़खड़ा जाए तो माफ करना है दोस्त, आज मेरी महफिल में मुझे सुनने मेरे यार आए हैं। थैंक यू। तो यार ये है हमारे रोहन नायक, एक बार इनके लिए जोरदार ताली। सबको गिटार की आवाज आ रही है? मेरी भी। थैंक यू। तो अभी आवाज आप सुनना कोई है तो मैं तो मार दूंगा, इतने सारे लोग हैं। अच्छा सही है, सब राइटर्स ठीक है। मतलब ठीक है, तो हमें घर में कुछ और नाम से बुलाया जाता है। जैसे मेरी मम्मी मेरे को बोलती है दूसरे दुनिया के लोग नहीं, लोग एलियनेटेड लोग बोलते हैं हमें। लेकिन तो उसके ऊपर मैंने ये छोटी सी पोइट्री जो मैंने अपने उस इनसिक्योरिटी वे में सब में मैंने लिखा था कि आज संभाल लेना तुम सब बस थे। ये जो मैंने नजरें जो देख रही है ना मेरे को, मैं उस नजरों के नाम एक लाइन बोलना चाहूंगी कि जाने कैसी नजर थी उनकी। कि जाने कैसी नजर थी उनकी, जब से उनकी नजर ने इस नजर को जिस नजर से था देखा, कि जब से उनकी नजर ने इस नजर को जिस नजर से था देखा, तब से इस नजर ने किसी और नजर को उस नजर से एक नजर तक न देखा। अब सीरियस बात, तो मैं क्यों लिखती हूँ पोइट्री? सब लोग बोलते हैं कि यार क्यों तुम इतना सैड क्यों लिखती हो, इतना उदास वाला क्यों लिखती हो? मतलब सब लोग ये बोलते हैं मेरे को, पता नहीं मुझे तो सब तभी आते हैं, दो टाइम में ही आते हैं, एक सबसे ज्यादा उदास होते हैं तब, या फिर जब सबसे ज्यादा खुश होते हैं तब, है ना? यस। तो उस वक्त कुछ लिखा था मैंने कि जब दिल की बातें दिल में ही रह जाती है, जो कहना था नहीं वो बात निकल जाती है, जब होते हैं संग यार सभी पर याद उसी की रहती है, जब होता होता काम कोई यूं ही रुक जाता है, जब बारिश की बूंदों में बस यार नजर को आता है, जब मिलते मिलाते नंबर कोई हाथ वही रुक जाता है, जब रोते रोते कैसे कोई रात गुजर जाती है, जब चार दीवारें पंखे और अलमारी हर करवट पे नजर आती है, तब एक आवाज नजर आती है, उठाती है मुझको और दूर कहीं ले जाती है। वो मुझसे बात करती है, सवाल करती है, क्यों चाहिए बस साथ उसी का जो साथ तेरे है नहीं, क्यों चाहिए बस साथ उसी का जो साथ तेरे है नहीं, जो साथ है तेरे तो फिर तू पास उनके क्यों नहीं? अब क्या कहूं उसे, कैसे कहूं मैं तुझको ये, क्या था वो शख्स मेरे लिए, उसका नाम होना कितना खतरा है, कोई याद सहारे कितना जी। वो दिन भर की कहानी थी जिसको बतानी, वो दिन भर की कहानी थी जिसको बतानी, वो बस जो पूछ लेकर हाथ तो सारी परेशानी थी खुद ब खुद मिट जानी, वो जिसके होने से लगता था ये सारा जहां है बस अपना ही यहाँ, वो जो इश्क मोहब्बत से भी परे था वो घर था मेरा जाने कहाँ है, मिले घर तुझे तो बता देना उसको,
मिलेगा तुझे तो बता देना उसे, तेरे इंतजार में है बैठा कोई रास्ता ताकि तेरी आहट सुनने को कोई बेकरार है कब से। तू नहीं भी है फिर भी लगता यही कहीं, कितनी सारी बातें थी कहनी जो कहीं नहीं कभी। मिलेगा तुझे तो बस बता देना उनको। फिर वो कहता है क्यों आने जाने वालों के तूने है जख्म संभाले, वक्त भर देता है सब तो क्यों उन्हें बुरे दे। अगर वो इश्क मोहब्बत से भी परे है तो बस खुदा है वो जो सब में बसे है। क्यों इतनी गमों का बोझ डाल रखा है, जो हो रहा है ये सब लिखा तू लिखे से भाग रहा है। ऐसे कैसे मैं ये मान लूं, ऐसे कैसे मैं ये मान लूं जो पल भर के लिए अपना लगे फिर सब कुछ एक सपना लगे। क्या हकीकत क्या माया इन सब के खेल से मुझको कौन रिहा करे। जिंदगी अगर आ जाए समझ तो फिर समझना क्या, सब हो जाए अगर हासिल तो फिर चाहना क्या। जो सवाल तेरे दुश्मन बने तो क्यों उनसे है भागता, झांक ले तो खुद के अंदर ही हर हर तेरे अंदर छुपा। झांक ले तो खुद के अंदर ही हर हर तेरे अंदर छुपा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कविताएं मतलब एंड नहीं होती है, वो चलती रहती है, आपके वक्त के साथ बढ़ती रहती है और आप लिखते रहते हो जब भी एक वक्त आता है। तो एक ऐसी एक मेहता साहब एक शेर है कि एक वजाहत के लम्हों में, एक वजाहत के लम्हों में मुझ पर ये अहवाल खुला, कितनी मुश्किल होती है अपना हाल बताना। क्या बात है ना, कितनी मुश्किल होती है बहुत। ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा, ये झोंका तेरे घर का रास्ता बनेगा। अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, अकेले में तुझसे मिला तो कहेगा, मिला तो कहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या तेरे साथ यादों का मेला रहेगा, तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा। तेरे साथ यादों का मेला रहेगा, तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या मैं थोड़ा नर्वस हो रही हूँ, ठीक है तुम लोग नर्वस मत करो यार, सब मिलके उठाया ठीक है। तो यार होता है ना, लोगों के बीच में रह रहे भी हम लोग कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं। तो यार मेरे जब मैं ऐसा महसूस करती थी तो मैं खुद ही से बात करती थी, ठीक है। तो और एक ना दिल और दिमाग की जंग चली। जब मैंने ये लिखना शुरू किया तो अक्सर मतलब जब शुरू किया मैंने इसको तो मुझे लगता था कि बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा कहने वाले लोग हैं, लेकिन भाई मुझको भी लिखना है ना, मतलब ऐसा कैसे है ना ठीक है ना, मतलब मेरे भी कुछ है यार, कुछ कुछ मेरी भी कुछ वजह है, मेरी भी कुछ इमोशंस है। तो मैं सबसे अच्छा मैं नहीं बोलूंगी कि कुछ अलग लिखती हूँ, बट हाँ मैं अपना सच लिखती हूँ, ठीक है, और वो मेरे लिए काफी है। तो मैंने एक ऐसे ना जंग चलती थी मेरे बीच में, दिल और दिमाग की जंग, जो अब होता है ना, हमेशा सोचते हैं कि कुछ अलग करना है, कुछ है ना, कुछ नया करना है, लेकिन फिर कहते हैं कि तुम जैसे तो बहुत से लोग हैं ना कि तुम क्या करेंगे। तो फिर उस वक्त ना दिल और दिमाग की जंग में एक कहानी बनी थी। उसमें मैंने उसको ऐसा बोला था कि दुनिया भर की बातें मुझे समझाई जाती है क्यों
मुझ में जो मुझसे ही खपा है, दिन भर रहता खामोश, अक्सर रात में करता सवाल है कौन मुझ में जो कहता है हो कौन तुम उसके बिना, है कौन मुझ में वो जो कहता है छोड़ दे क्या, है कौन मुझ में वो जो कहता है झूठे हो तुम, झूठी कहानी सुनाते हो लोगों को, सिर्फ आधा सच बताते हो, अरे तुम तो रात भर रोए थे ना, दोस्तों घर वालों से भी लड़े थे ना, वीडियो थोड़ा बना। तो फिर अभी हंसती हुई पिक्चर को व्हाट्सएप इंस्टा पर अपलोड कर किसे दिखाते हो, है कौन मुझ में, है शायद दिमाग जो हारने के डर से हमें लड़ने से भी रोकता है, गिरने के डर से हमें चलने से घबराता है, पिटने के डर से बोलने से डरता है, शायद दिमाग, क्योंकि दिल को इतनी फुर्सत कहाँ कि वो कुछ सोच सके, क्योंकि अगर दिल के पास दिमाग होता तो वो कभी टूटता ही नहीं, क्योंकि अगर दिल के पास दिमाग होता तो शायद कभी कोई सपने देखता ही नहीं, इस तरह से कि सपने तो एक बार टूट ही जाते हैं, अगर दिल के पास दिमाग होता है शायद दिमाग वो जो हारने के डर से हमें लड़ने से भी रोकता है। और हाँ चलो माना कुछ खास नहीं है मुझ में, मैं भीड़ का बस एक मुसाफिर हूँ जिनके पीछे लाखों की भीड़ जमा, मैं बीच मंजर में फंसा टूटी कश्ती पे सवार, और वो हर एक लहरों की मंजिल साहिल में खड़ा, मैं जमीन पे पड़े उस सूखे पत्ते की तरह और किसी चमन का खिलता हुआ। हाँ चलो माना कुछ खास नहीं है मुझ में, पर गिर के संभलना ही तो हमने सीखा है ना, बिखरने के बाद समेटना हमने सीखा, अक्सर खोने के बाद अहमियत करना हमने सीखा, रोने के बाद ही तो हंसना हमने सीखा, और अगर कुछ खोने के बाद ही हमने कुछ पाया है तो फिर खोने से इतना डर क्यों, अगर झेलना हमें ही है तो फैसला उन लोगों का क्यों, अगर जिंदगी हमारी है तो जीने का ढंग दूसरे जैसा क्यों। यस। और जब मेरे दिल और दिमाग की जंग में जब दिमाग करके हावी होने लग जाता ना, दिल ने एकदम बड़ी हिम्मत जुटाकर दिमाग से कहा कि हाँ चलो माना कि तुझे इस राह में मात देने वाले एक से बढ़कर एक है, पर है तुझमें भी कुछ ऐसा, बस उसे निखारने की ही तो देर है, अरे एक बार तो खुद को तलाश तो जरा, फिर हीरे सा चमकना तुझको भी आता है, बस चिंगारी लगाने की तो देर, फिर आग लगाना तुझको भी आता है, और जिसका रास्ता बिल्कुल साफ हो, हुनर और किस्मत भी दोनों साथ हो, उसने मंजिल पा भी ली तो क्या, भूल मत अक्सर कांटों के सफर के बाद ही तो फिजाओं का फूल मिलता है, कि इस दुनिया का असली मकाम भी उन्होंने ही पाया जिन्होंने अपनी किस्मत की रेखाओं को बदल के दिखाया, और जिस दिन तू कुछ नहीं, हम जैसे कुछ नहीं, बिल्कुल ही कुछ नहीं, और जिस दिन तू कुछ नहीं अगर कुछ कर गया ना तो न जाने कितने कुछ नहीं जो सोचते हैं इस दुनिया में सिर्फ सब कुछ ही कुछ कर सकते हैं, उन सभी कुछ नहीं को कुछ कर जाने पर मजबूर कर देगा, कि जिस दिन तू कुछ नहीं अगर कुछ कर गया तो अपना हथियार बना के, खुले जो हाथ तेरे हैं बना के तो उसे मुट्ठी, उसे तू अपना पतवार बना के, जिस दिन तू कुछ नहीं अगर कुछ कर गया ना तो न जाने कितने कुछ नहीं जो सोचते हैं इस दुनिया में सिर्फ सब कुछ ही कुछ कर सकते हैं, उन सभी कुछ नहीं कुछ कर जाने पर मजबूर कर देते मनवा तू तो बाबरा है, जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बाबरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, चुप से सपने बूंद बूंद नैनों को मुंद मुंद, से सपने बूंद बूंद नैनों को मुंद मुंद, कैसे मैं कहूँ कर ना सकूं अनजानी रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, दिल के बाद एक तारा दिल के बाद बोले एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। सुन रही हूँ सुध बुध खो के कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता,
दो पल की यार रहेंगी सदा, रहेगी सदा। मुझे हाय दिल की सजा, जुगर से सपने बूंद बूंद नैनों को मुंद मुंद, से सपने बूंदे बूंदे नैनों को मुंदे मुंदे, कैसे मैं कहूँ देख ना सकूं अनजानी रास्ते। गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। सभी गा सकते हैं। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, की बात है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। म्यूजिक का मजा पता कब आता है सबसे ज्यादा? कब सबसे ज्यादा कब फील करते हो म्यूजिक को? ओ संगीता बोले तो दिल में। अब उस पॉइंट में भी आएंगे जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी लग रहा होगा कितनी सैड बातें कर रही है। अब मैं इन कहानी सुनाऊंगी, अब मेरा फेज आएगा, ठीक है? डरी डरी थी शुरुआत में, पर हाँ धीरे धीरे उठते हैं, थोड़ा सा ग्रो अप करते हैं ना, टाइम लगता है। तो आंटी की शो में आएगा, आंटी डोंट जज प्लीज। आंटी मतलब ठीक है, खुल के होता है सबके साथ ना, हो जाता है, ठीक है? तो यार मुझे एक बार पहला किसी के साथ हुआ, ठीक है? आपके साथ भी नहीं होता है। तो यार मैं अपनी स्टोरी सुना दूं। मुझे लगता है इश्क मतलब बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है प्यार। और मेरे को लगता है मुझे जब हो जाएगा ना तो और भी बड़ी चीज होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल ही, तुम जानते हो स्कूल में मैं कैसे थी, तो मेरे को बहुत टाइम लगा इसको हजम करने में, इसको डाइजेस्ट करने में। तो क्या हुआ था ना, मैं कॉलेज में तो एक बार वो मेरे सामने से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी। तो उनकी नजर मुझ पर पड़ी, ठीक है? वो मेरे सीनियर के भी सीनियर थे। एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग तो होती है ना। कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है? तो मुझे देखकर मुझे बुलाते और मुझे कहते हैं कि सुनो तुम मुझे अच्छी लगती हो, अपना व्हाट्सएप नंबर देना। रिस्पेक्ट होती है, मतलब जिसको आप जानते नहीं हो कभी, मतलब इतना नोटिस नहीं किया था मैंने कभी भी, बट अब जब सुन लिया था ये जो 4 शब्द मैंने सुन लिए थे कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, अपना व्हाट्सएप नंबर देना, ये तब नहीं है रणबीर कपूर वो अजब प्रेम की गजब कहानी, वो रिपीटेड मोड पे चलता रहता। मेरे पूरे दिन ये शब्द रिपीटेड मोड पे। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि क्या होता, मुझे उस वक्त भी नहीं पता था, बट वो स्पेशल था, वो मोमेंट स्पेशल था, वो मोमेंट था, ठीक है? तो अब अगले दिन उनका फेयरवेल था, तो जिस फेयरवेल के लिए बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड थी ना, अब उस फेयरवेल के लिए मेरी एक्साइटमेंट लेवल अलग लेवल की, मतलब मिलना है उस वक्त भी कुछ नहीं, रुको थमो जरा, रुको। तो मैं मिलती हूँ, अब बस धीरे धीरे सबकी एंट्री होने लग जाती है, धीरे धीरे मेरी नजर से फोन को ढूंढ रही थी कि कब वो आएंगे और व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। वो आते हैं, मिलते हैं, घूमते अपने फेयरवेल में थे, उसके बाद बात थोड़ी सी थम जाती है। आज 4 साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। बट मैंने उस वक्त एक स्टोरी फॉर्म में मैंने उनके लिए कुछ लिखा था कि हमें उनसे मोहब्बत है, ये खबर उनको भी थी, हमें उनसे मोहब्बत है, ये खबर उनको भी थी, हमारे मोहल्ले में वो कितने मशहूर है, बस उनसे वो बेखबर थे। पहली नजर में ही उनसे प्यार हुआ, मिलकर उनसे बदला मेरा अंदाज हुआ, न वक्त का होश न समय का ठिकाना था, हमेशा नींद आना बस उन्हीं के ख्वाब देखने का बहाना था। गुजरे जब भी नाकों के सामने से वो, ये नजरें उन पर आके रुक जाना, हमेशा कहता सा
मौसमों से प्यार पहले भी था। हम हमारे यहाँ की बैल्कनी मतलब हमारी हॉस्टल वाली बैल्कनी बहुत खास थी, तो मौसमों से प्यार पहले भी था। पर अब की बरसात में कुछ बात थी। इस बार बारिशों ने जो मुझसे सवाल किया, क्या हुआ बरखुद हुआ मिजाज आपके कुछ बदले से है? और ये क्या बात हुई है? बरसों से था जो छुपा कोई आज वो नजर आया है। क्या बात हुई आज आपने फिर से कागज कलम उठाया? ये बात मुझको भी रास आ गई। लिखा था जो मैंने उनमें उनकी तस्वीर नजर आ गई। फिर एक रोज की बात हुई मधुकोशा और मेरा फोन जो उनके नाम से बजा। अब ये पता नोटिफिकेशन से क्या होता है? कभी हुआ है दिन किसी के नाम से? सिर्फ नाम से। yes, मैं- आपको साथ में एक इमोजी होता है। Yes. भाई नाम से। यस यस नाम को देखकर मेरा डोपामिन रिलीज हो रहा है। केमिकल लोचा होता है ये प्यार केमिकल लोचा है। मतलब इतना सिर्फ नाम से। Yes, ठीक है? ma'am. अब दिन बंदरों की तरह चलता है यार कि हम उठाए ना उठाए क्या करें। वो 5 सेकंड का जो पोज होता है ना, बस ये फीलिंग चाहिए यार। ये वाली 5 सेकंड का पोज वाली फीलिंग, ये बस उतनी है। मतलब वही है और कुछ नहीं है उसके अलावा। फिर एक रोज की बात हुई, मधुर शाम और भी रंगी हुई। मेरा फोन जो उनके नाम से बजा। आवाज में कुछ मिठास थी, कुछ खुशी की बात थी। फिर दिल में आके तीर लगा जब धास था उन्होंने अपने यार का कहा। अब किसी और से उनको मोहब्बत है, इस बात को मैंने कबूल किया। अपने दिल को इजहार करने से मैंने अब इनकार किया। हमें उनसे मोहब्बत है ये खबर उनको भी थी। हमारे मोहल्ले में वो कितने मशहूर है बस उनसे वो भी खबर थी। फिर ना एक वन साइडेड लव होता है, बहुत अच्छा बहुत प्यारा प्यार होता है। लेकिन उसके बाद ना जब वक्त बीतने लग जाता है ना, तो आपको उसके फेसेस दिखने लग जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और उनकी इग्नोरेंस आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अब आता है टॉक्सिसिटी। कैलेंडर में डे मार्क होने लग जाते हैं। 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 10 दिन हो गए यार, एक मैसेज नहीं। स्टेटस पे कभी कभी रिप्लाई आ जाएगा दादा, कभी कभी अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आज तक अच्छा लगता है, बिलीव नहीं करते हैं कभी भी वो, पता नहीं। ठीक है, फिर तो उस वक्त जब पहला फेज आया ना, तो ये थोड़ा सा मतलब लगा कि यार ये नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ना दुनिया कोई बात ना करे जब आप बहुत उदास होते हैं। सुकून के देता नहीं है राहों में मुसाफिर बहुत से, मगर एक उस दिल के सिवाय इस दिल को कोई भाता नहीं है। आंखों में इजहार उसके भी नहीं है। मतलब पता नहीं दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। बीते लम्हे झुकाना तेरा तेरे सीने से दिल को, छुपाना तेरा तेरे कांधे सर को, झुकाना तेरा तेरे सीने से दिल को, छुपाना तेरा सारा उसका पोल खुल रहे हैं मेरे सारे उसके। मेरे शुक्र है मम्मी नहीं आने वाली। यही कमी थी बस, कोई बात नहीं। मतलब हाँ, तो मुझे लगता है उसके बाद पता है हम सबकी लाइफ में एक ऐसी कहानी होती है, एक ऐसा सच होता है जिसे हम सबसे छुपा के रखते हैं, सबसे है ना, दुनिया भर से छुपा के रखते हैं। सोचते हैं कि यार लोग क्या कहेंगे, डरते हैं, वो जजमेंटल लगते हैं, क्या कहेंगे, बहुत कुछ होता है। वो कभी हमें इजाजत ही नहीं देते कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के तुम वो बात कह सको, वो
कहानी सुना सकूं यार वो बात तो मैं खुद को एक्सेप्ट कर सकूं बहुत मुश्किल होती है। सबकी लाइफ में कैसा सच होता है जब सब अपने आप तक ही छुपा के रखते हैं, बताना चाहते हैं पर कभी बता नहीं पाते, कभी हिम्मत नहीं मिल पाती। मुझे भी नहीं पता मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी शायद मिलेगी। पता नहीं है, ठीक है कोई नहीं। तो यार मतलब उसके बाद एक और कहानी शुरू हुई, ठीक है वो है मतलब मुझे लगता है कि पहला प्यार मतलब जब सबको होना चाहिए, मतलब वन साइडेड वाला बहुत कुछ सिखा देता है, जितना आपको सच में बहुत कुछ सिखा देता है एक तरफा प्यार, वो आपको एक अच्छा इंसान बना देता है, जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा देता है आपको, सब्र, सब पेशेंस, यस वो मेन सबसे चीज है। यस। ये बड़े एक्सपीरियंस वाले इंसान है। क्या आपका नाम है आपका? मैम बम बम सिंह। बम बम सिंह। अच्छा वही सारा सबका वही तो ना मतलब मुझे पहला प्यार अगर वो बेचैनी लेकर आया था ना, जो अभी तक बेचैनी जो दिख रही है मेरी आवाज में या दिखती है, तो उसके बाद जब एक एक प्यार आया जिसने उसे सुकून बताया कि क्या होता है। अगर पहला प्यार है तो उसने बताया कि प्यार क्या होता है, तो दूसरा जब प्यार आया, जब वो दो तरफा वाला प्यार आया, तो उसने बताया कि प्यार को जताया कैसे जाता है, किसी को अपना कैसे बनाया जाता है, किसी रिश्ते को कैसे संभाला जाता है। तो रोहन सुना तो हाँ, तो कुछ यूं हुआ था कि हवाओं का रुख बदला था कि मानो चांद जमीन पे उतरा था। आसमान में बिना बारिश के ही इंद्रधनुष चमक रहा था। हाँ, उस रोज जिस रोज मैंने ठान लिया था कि आज तो अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। अब बेशक इनकार हो, लेकिन अब दिल की बातों को और दिल में नहीं रखना है। द डेट 17 दिसंबर 2018, डे मंडे। वो टाइम नहीं बताऊंगी ना, हो जाएगा वो भी टाइम दिया रात के 12:30 दिल्ली में है ना, दिल्ली है, मुंबई नहीं है, दिल्ली 12:30 बज रहे तो ना मैंने सोचा कि यार हम लोग ना उस दिन हॉस्टल में रहा करते, तो हम लोग हर सैटरडे को घर जाया करते थे। तो इस सैटरडे को जब हम लोग एक दूसरे को सी ऑफ कर रहे थे मेट्रो में, तो मैंने सोचा अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसमें कह देना है, अब डू और डाई, अब बस कह दो, सवालों से तो बचोगे ना कम से कम। ये सवाल बहुत परेशान करते हैं यार, इस सवाल का जवाब जिस दिन मिल जाता है ना उस दिन लोग प्यार से निकल जाते हैं। ये सवाल ही मुझे लगता है हर एक रिश्ते को ना ये जोड़ के रखते हैं, ये सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। तो मैंने सोच लिया कि अब की बार जब हम मिलेंगे तो मैं बस कह दूंगी, सुनो सुनो, हाँ तुम्हारे मैसेज का इंतजार रहता है। गुजरते हो जब भी आंखों के सामने से तुम ही नजरें तुम पर आके रुक जाया करती हो, जिस अदा से तुम मुझे भीड़ में चुप चुप के देखा करते हो ना, कसम खुदा की मुझे खुद से मोहब्बत हो जाती है। हाँ, तुम्हारे ही एक व्यू के लिए अक्सर मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस लगता है, और जो तुम पूछते हो ना ये किसके लिए लिखा, तो हाँ वो तुम्हारे लिए लिखा होता है। मैं नहीं जानती कि मेरे लिए क्या हो, तुम बस इतना समझ जाओ, मैं डूब जाऊं जिन ख्यालों में, उन ख्यालों की एक वजह हो। वो एक तनु बस मन का गाना है ना, वो गाना, उसकी 2 लाइन। कितने दफे मैं ये सोच के उठती है इबादत की खुशबुएं जो मेरे इश्क से लगे थे, तेरे होठ छू लेते हैं तेरे नाम को, लगे के सजदा किया कहती तुझे शब्द के बोल दो कि खुदाई छोड़ के फिर आजा तू ज़मीन पे और जाना कहीं, तू साथ रह जा मेरे। कितने दफे दिल ने कहा, दिल की सुनी कितने दफे।
हम बिल्कुल हम लोग कुछ थे ही नहीं। तो ना फेसबुक पे हम लोग फ्रेंड्स थे, तो फेसबुक पे सेव की हुई सारी पिक्चर्स को मिलाकर मैंने एक छोटी सी ना वीडियो थी बना दी, और उस वीडियो में अपनी फीलिंग्स को तोड़ मरोड़ कर बयां थी करती। अब मुझे याद नहीं है क्या क्या वो एग्जैक्ट वर्ड्स है, बट मैंने उस टाइम पहली एक उनके लिए कुछ इंग्लिश में वाले से कुछ होता है ना वो इंप्रेशन था। मैंने ना उसमें लिखा, उस वीडियो के ऊपर सुनो, मैंने उस वीडियो के ऊपर लिखा कि मतलब सच बात है, ऐसा कुछ नहीं था कि सब सच था। तो मैंने वीडियो के ऊपर, बस मैं बोल तो पाऊंगी नहीं, मैंने लिखा कि दिस अ वेरी स्पेशल कॉर्नर इन माय हार्ट फॉर यू व्हेन माय हाउ आई रियली डोंट नो बट या देयर इट इज लाइक a clouds of feeling burst inside me whenever I used to talk to you. For you I can bow my head and bend my knees. My feelings are pure, but every time I feel so different. You know, when you talks to me, it feels like that someone please hold this time. When you look at me, it feels like we are the couple of a many Bollywood Shah Rukh Khan movie. When you smiles on me, it feels like that I'm the king of the world, or maybe queen. But yeah, I know for you guys sounds like so cheesy or filmy, but पता है जब भी हम प्यार में होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा बचकानी हरकतें करते हैं, और अगर ना करो ना तो सामने वाला कभी आपको यकीन नहीं करेगा कि आप उनके साथ प्यार में हो। कभी यकीन नहीं करेगा। प्यार में इंसान सबसे ज्यादा क्रिएटिव होता है, लेकिन हाँ दोनों में से सिर्फ एक होता है, सामने वाला अपनी क्रिएटिविटी का सिर्फ टेस्ट लेता है, बहुत टेस्ट लेता है। तो एनीवे वो वीडियो मैंने बनाई, और हम हमेशा की तरह अगले दिन मंडे मॉर्निंग मेट्रो कश्मीरी गेट। अब मैं हमेशा की तरह बस से उतनी लेट आ गई। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुंचती हूँ, मुझे वहां पे वो सामने से खड़े थे, वो ऐसे तिरछी निगाहों से मुझे देख रहे थे कि बस अभी मुझे मेट्रो के आगे फेंक के मारेंगे। जैसे ही मैं मेट्रो में पहुंचती हूँ, मेट्रो स्टेशन में मैं उनका हाथ पकड़ती हूँ, तुरंत मेट्रो आ जाती है, और मैं अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती हूँ कि यार क्या यार हमेशा लेट करवा देते हो यार, तुम मतलब समझते नहीं हो यार। तो मैं हाथ में हम अंदर कर जाते हैं मेट्रो में, और मेरे मतलब मेट्रो में बैठता हूँ, जैसे वो थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है, वो कानों में ईयरफोन्स लगा लेते हैं और मेट्रो चल पड़ती है। और मेरे को तो आज बोल देना है स्वस्तिका यार, आज नहीं तो कभी नहीं, आज है कुछ पता नहीं, आज बोल देना, आज नहीं, इसके बाद नहीं, ये लास्ट है तेरा, इसके बाद ट्राई नहीं करना, छोड़ दे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो वीडियो उनके सामने चला दी, और वो वीडियो शुरू होती है, मेरे दिल की धड़कनें और भी बढ़ने लग जाती हैं। अब दिसंबर की सर्दी दिल्ली की, वो भी मेट्रो के अंदर मेरे पसीने छूट रहे थे। हमेशा छूटते हैं, बट उस टाइम वो ज्यादा ही छूट रहे थे। मतलब मेरी दिल की धड़कनें मतलब उसको मेट्रो की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड में चल रही थी। और वो वीडियो शुरू होते हैं, वो मैं उनके बस एक्सप्रेशन नोट कर रही हूँ, बस एक्सप्रेशन, वो ऐसे मतलब पता नहीं यार क्या होगा, कैसे होगा नहीं पता क्या, मतलब मुझे डर था कि कम से कम इसकी वजह से हमारी मतलब वो फ्रेंडशिप वो भी ना टूट जाए, मतलब बहुत डर था। तो वो वीडियो शुरू होती है, जैसे वो वीडियो खत्म होने वाले होते हैं, मैंने खुद ही वीडियो को बंद कर दिया, अपने आंखों को मीच कानों को बंद करते कहते कि सुनो भूल जाओ, ये बस ऐसे ही था, बस भूल जाओ, कुछ नहीं, मुझे जवाब नहीं चाहिए, बस ये बस बताना था आई रियली लाइक यू, भूल जाओ प्लीज, भूल जाओ। वो मेरी बेचैनी को समझ जाते हैं, फिर हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि ओए पागल सुनना, हाँ मुझे नहीं करा पैरों के नीचे से ना जमीन निकल रही थी। हाँ मेट्रो में भी जमीन निकल रही थी, लेकिन मुझे नए पंख जो मिल गए थे कि मतलब जिस चांद को छूने की ख्वाहिश मैंने हर रात सजाई थी, वो चांद खुद ब खुद मेरे सामने उतर के आ गया। वो लम्हा ना मतलब बस वो दिन 17 दिसंबर 2018 डे मंडे, टाइम नहीं बताऊंगी अब, उससे खूबसूरत दिन मुझे आज तक मुझे कुछ याद नहीं है क्या था। ये उसके बाद वो फिर कुछ थोड़े टाइम बाद वो कहते हैं कि ओए पागल सुन ना, हाँ इकरार है पर थोड़ा और इंतजार कर लो ना, तुम्हें तो मुझसे प्यार हो गया, मुझे थोड़ा तो वक्त दो ना। मैंने बोला अब आए ना रियलिटी जल्दी कैसे, मतलब क्या बॉलीवुड फिल्म चल रही है मतलब इतनी आसानी से, मतलब क्या ऐसा होता है? तो नहीं मतलब मैं हुई, मैंने भी थोड़ा वक्त क्या पूरी जिंदगी
लड़की तुम ले लो ना। और हाँ इकरार किया है, तो इनकार है खुदा की कसम, ऐसा ना बोलना। पर हाँ जिस रोज तुम्हें कोई मुझसे भी बेहतर प्यार करने वाला मिल जाए और तुम्हारे दिल में भी उसके लिए ऐसी मेरे जैसे तुम्हारा दिल भी वैसे ही बेकरार हो जाए, तो बस इसी अंदाज में इनकार भी ना करना, इकरार भी कर देना और इंतजार का वादा दे देना, क्योंकि फिर सीधे सीधे कहोगे तो बहुत बुरा लगेगा, बहुत। वो मुस्कुरा देते मुझे गले से लगा वो लम्हा था बस, वो एक मोमेंट। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि कोई लड़की किसी की इतना कैसे कर सकती, मतलब लड़की करते ना हमेशा, है ना, मोमेंट हमेशा लड़की करते हैं हमेशा, है ना। कभी आपने ऐसे महसूस किया कि आप गलत शरीर में नहीं किया होगा ना, मैंने किया, सच में किया। मेरे लिए प्यार इतना बड़ा शब्द इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी मुझे होगा, और मेरे लिए प्यार ही बहुत बड़ी चीज है यार, मतलब कि बहुत बड़ा शब्द है, अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, और मुझे हो जाना है उससे भी बड़ी चीज, और किसी को मुझसे हो जाना ये वो उससे भी बड़ी चीज, क्योंकि ये मैजिक है। क्योंकि मुझे जिस शख्स से मोहब्बत थी, वो जिस कहानी को इस कहानी का जिसको आप हीरो समझ रहे थे, वो हीरो नहीं हूँ, हीरो हूँ मैं ही हूँ, और वो मेरी हीरोइन थी। होता है 2022 है, ठीक है, हो गई यार। अब मतलब प्यार की एक और खासियत है, आप नहीं देखते यार कि वो किससे आप कर रहे हो, नहीं पता यार कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो काला है, वो गोरा है, वो हो गई यार। मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई, एक लड़की से मोहब्बत हो गई, मेरी कॉलेज की सीनियर लड़की से मोहब्बत हुई थी। ठीक है ना, है ना, बढ़िया है ना, दिल ले लो यार तुम। बढ़िया है ना, होती है ना। एक पल्लवी दी की एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और बहुत अच्छा उन्होंने बोला है कि न दे उसे हिदायत जिसे साथ तेरा चाहिए, और जिंदगी को देखने का बस एक नजरिया चाहिए। न दे उसे हिदायत जिसे साथ तेरा चाहिए, और जिंदगी को देखने का बस एक नजरिया चाहिए। तो हो गई यार, मुझे बहुत वक्त लगा, मैं आज तक हो गई, बस धीरे वक्त बीतने लगा, ठीक है, हम एक दूसरे को और करीब आने लगे, जानने लगे, बट वो डर हमेशा था कि उनको भी बहुत था, मेरे से ज्यादा था, कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा, बहुत बड़ी दुनिया है यार, 4 लोगों के एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होता है यार, 4,000 करोड़ बहुत लोग हैं, और तुम अकेली, सच में अकेले हो, इसके लिए तुम बिल्कुल नहीं है, तुम में हिम्मत, उसमें भी नहीं है हिम्मत, तुम्हें अपनाने की, तुम्हें सबके सामने कबूल करने की नहीं है, किसी में भी हिम्मत नहीं होती। तुम्हें खुद को पहले एक्सेप्ट करना होता है, उसके बाद ही तुम किसी से उम्मीद रख सकते हो कि वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। मुझे खुद नहीं थी, मैं आज 4 साल बाद मैं आज
की बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं दिखती। धीरे वक्त बीतने लगा और हमें लेकिन फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब हम 1 साल हो गया था, हमारे रास्ते अलग होने वाले थे। अब वो उनकी कॉलेज, अब हम कॉलेज खत्म हो रहे थे, रास्ते भी अलग हो रहे थे। उसके बाद कुछ कहना था, मतलब बहुत सी बातें होती है वो लास्ट मोमेंट पे ना, वो जब अलग हो रहे होते हैं ना 1 साल के बाद, वो मोमेंट आ ही जाता है कि आप नहीं हो रहे थे, आप साथ नहीं रहते, कभी भी कोई साथ नहीं रहता, तो अलग हो रहे थे हम। उनकी हमारे शहर बदल रहे थे और तो उस वक्त मैंने उनके लिए कुछ लिखना चाहती हूँ और वो कहना चाहते थे पर कभी कह नहीं पाई कि कितना कुछ कहना था तुमसे पर कुछ कह ना सके। हाँ शायद रोकना था तुम्हें पर रोक भी ना सके। पहले डरता था दिल उसे खोने से जिसे कभी पाया तक नहीं, और अब उसे इतना पा लिया था कि उसे पूरी तरह पाने से भी डरता था। ये सोच सोच के हर दिन दर्द सहती थी मैं, जैसे उन्हें कुछ ना कहती थी मैं कि कहीं इतने मिन्नतों से बने रिश्ते भी फिर से हो जाए ना बेकार। कुछ पल के लिए ही सही जिंदगी फिर से मुस्कुरा के गले लगी थी और फिर से खुद को तन्हाई में पाने से डर रहा था। ये दिल दूरियों के कारण हमारी मंजिल ना बदल जाए, उसके दिल में मेरे लिए एहसास बदल जाने से डर रहा था। ये इतना कुछ कहना था तुमसे पर कुछ कह ना सके। शायद रोकना था तुम्हें पर रोक नहीं ना सके। मुझे पता क्या लगता है, जो सेपरेशन जो होता है ना, बिछड़ना, मुझे जब आपको कभी किसी शख्स से, किसी खूबसूरती से मोहब्बत नहीं होती, कभी भी नहीं होती। उसकी नजरों में आप जितने खूबसूरत होते ना, उस नजर से आपको मोहब्बत होती है। और मुझे सिर्फ उस नजर से कि किसी के सामने तो मैं हीरो थी यार, मैं खुद को कहती थी वो शख्स आईना बनकर आया था कि जहां पर मैं हो सकती थी। दुनिया भर से जिस रूप को मैं छुपाती आ रही हूँ उसके सामने मैं थी। वही चला गया, आईना ही चला गया, उसमें तो हिम्मत है नहीं। आईना टूट गया, नहीं पता कब मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, पर मेरी तरफ से है ना। मतलब जब बिछड़ना ही ना, मतलब जो सेपरेशन होता है ना, वो प्योरिटी ऑफ, मतलब जब आप प्यार में होते हैं ना, तो आपको शख्स से मोहब्बत नहीं होती, आपको खुद से मोहब्बत हो रही होती है। उसकी नजरों से आप खुद को सवार रहे होते हो, उसकी नजरों से खुद को देख रहे होते हो। लेकिन जब वो नजरें बदल जाती है ना, तो तुम अकेले हो, तुम अकेले बच जाते हो। अब नजर ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम सच में अंधे हो गए। तुम अब किसकी नजरों में तुम देख के खुद को सवारोगे ना। उस वक्त मैंने ये लिखा था, इसके ऊपर ये लिखा था कि देखा था जब से उसको तुमने समझा कि मोहब्बत, बिछड़े थे जब से तुम उससे, तुमने जाना कि मोहब्बत खो चुकी थी। उसकी नजरों से तुम बन संभल रहे थे, तुमने माना कि वो मोहब्बत है। लेकिन अब जो वो नजरें बदली तो तुमने सोचा कि तुमने खुद को खो दिया है। अब जो निकले हो खुद को पाने की राह में, तुमने न जाना कि मोहब्बत तो अब शुरू हुई। मेरी बात से बस तुम इतना ही समझना, उसको पाना ही खोना है, उसको खोना ही पाना है, कि बिछड़ना ही मोहब्बत है, मोहब्बत ही बिछड़ना है। साथ में तुम खुद से ही कर रहे थे ना, अब हुई बिछड़ने, उसको होने को महसूस करना। मैंने उस वक्त लिखा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे हुआ क्या, मैं कैसे हूँ। मैं बर्बाद हूँ पर आबाद हूँ, मैं हारा हूँ पर किसी का सहारा हूँ। मैं अधूरा सा पर वो शख्स मुझ में पूरा है। मैं ढलती शाम सा, वो उगता सवेरा है। मैं भटकता मुसाफिर, वो राहत मंजिल। मैं हूँ अगर दर्द तो वो मेरा दवा है, कि मैं हूँ अगर इबादत तो वो मेरा खुदा है। पर मेरे दर्द की कोई वजह नहीं, मैं खुद से थोड़ी खफा हूँ। हर चीज की शुरुआत की पर कभी उसे खत्म नहीं। मैं हारा हूँ, उसे कैसे कहूँ, उसके बिना अधूरा हूँ, ये बात उन्हें कैसे समझाऊं। जिंदगी एक अधूरी किताब सी है उनके बिना, मेरे शब्दों में छुपे राज सी है उनकी हर अदा। मैं जिसे चाह कर भी बयान न कर पाऊं, उस अल्फाज से है वो, जिसके ना होने से सब वीरान और उसके होने का एहसास ही एक सुकून दे जाए। वो खूबसूरत एहसास है। लोग भी कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी मिलता नहीं, वो एक ख्वाब है जो कभी हकीकत में होता नहीं, कि जैसे चांद जो जमीन पे कभी उतरता नहीं, कि जैसे
कभी किसी एक का होता नहीं। बस यही बात सोचकर अक्सर मैं खुद से लड़ती हूँ कि क्या हुआ अगर हम ना मिले। खुद से ये सवाल करती हूँ और जवाब में मैं फिर से खुद को अकेला ही पाती हूँ, क्योंकि जो मैं हूँ वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। प्यार का मतलब मुझे तुमने सिखाया, दुनिया से रूबरू होने की हिम्मत मुझे तुमने दिलाई, मेरे प्यार को इकरार कर मुझे आम से तुमने खास था बना दिया। जिंदगी का हर एक ख्वाब मैंने तुम्हारे साथ था सजाया। किसी के साथ मिल जाने से दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है, वो एहसास मुझे तुमने कराया। तुम्हारे हर दर्द ने मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, और वक्त के साथ मैंने खुद में एक बेहतर इंसान ही पाया। और वो बेहतर इंसान तुम हो जाना मेरी जिंदगी में, मुझ में, मुझसे ज्यादा तुम हो समाये। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। या ना रहे कल, याद आएंगे वो पल, ये प्यार के पल। कभी कभी नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं। लास्ट आज की इस शाम यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है कि दुनिया, तुम लोगों को क्या बताओगे ना, जब तुम खुद के अपने पहले खुद को नहीं बता पाते, अपने दोस्तों को ही नहीं बता पाते। शायद तुम लोगों को पहले बताना ही जरूरी था। तो थैंक यू। ये तसव्वुर की आंखें, ये झुकती निगाहें, ये पूछे ये हमसे खता क्या है मेरी, तुम ही अब बता दो सजा क्या है मेरी। यार कर ही लिया है बिछड़ने का इरादा, तुम्हें घबराना कैसा, ये गमे उल्फत मनाना कैसा। अगर रजा है तुम्हारी तो खत्म करें क्या अभी कहानी। आंखों में बश न लाना जाने वफा, तुम्हारी सजा भी एक जजा है हमारी। हो सके तो एक एहसान हम पर करना, नजर में अगर आए कभी देख हमें नजरअंदाज ना करना। हम कोई दुश्मन तो नहीं, समझ लेना किसी अनजान को तुमसे मोहब्बत ही सही। मेरी सारी कोशिशें नाकाम ही रही, शायद मेरी खता तुम्हारी मोहब्बत से भी थी। अब इस खता के लिए सजा अगर मौत भी है ना, तो कोई गम नहीं सजा जो हमें हमारी मोहब्बत की हुई। दिल में मेरे कोई गिले शिकवे अब ऐसा जहन में न लाना, कभी तुम मेरी मोहब्बत हो जाना। मेरी मोहब्बत कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ बस कुछ नाराजगी है तुमसे भी और खुद से भी। अब इस रिश्ते को एक मौका देना पाए, प्यार होते हुए भी इस रिश्ते को बचाना पाए, अपने गुरूर को इसके सामने गिरा ना पाए। कह तो रहे अलविदा तुम्हें तुम्हारी हालात पर छोड़ के, पर अब न जाने कब किस मोड़ में तुम्हें यूं किसी और के साथ देखे जिसमें से ये जाम ही निकल जाए। तुमसे बिछड़ने के बाद तो मौत ही होगी मेरी आखिरी दवा। क्या खुश रहो जहां भी रहो, अब दिल से है यही दुआ। और ये तसव्वुर की आंखें, ये झुकती निगाहें, ये पूछे हमसे खता क्या है मेरी, तुम ही अब बता दो सजा क्या है। थैंक यू, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए। इतनी प्यारी ऑडियंस मैंने आज तक कभी नहीं देखी। थैंक यू यार। अभी गलतियां कर रही हूँ, बहुत गलतियां कर रही हूँ, सीख रही हूँ, धीरे धीरे बेटर हो जाऊंगी। है ना, जिंदगी इसी का नाम है, तो बेहतर हो जाएंगे। आई थिंक होता ना, आप धीरे धीरे वक्त के साथ और मैच्योर हो गया, आप धीरे धीरे और भी समझ आएगी आपको, और मैं अच्छा लिख लूंगी यार, और अच्छा लिख लूंगी, बेहतर। मेरे दोस्त अक्सर मुझे कहते रहते हैं कि कसे जो मुट्ठी तो रेत फिसले, कसे जो मुट्ठी तो रेत फिसले, कसे जो मुट्ठी तो रेत फिसले। शर्त पहली सबर असर की।
Thank you so much. एक गाना चौके लगे लेना उसमें गाना ये खुश नसीब रात है बहुत तो एक गाना चौके लगे ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सुनो मैं जो रोज कहा है वो फिर से कहूँ या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग, सांसें तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। मैंने स्वातिका की मुझे सुना। तो मैंने हर शो पे गाया। मैं चाहती हूँ कुछ रियल आर्टिस्ट भी हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत प्यारे दोस्त हैं, अंकुर शर्मा, उनका ये लिखा। बट ऐसा लगता है कि ये गाना मुझे दे दिया है उसने। मैंने हर जगह गाया है, मतलब मैं सोची ये शो कैसे। तालियां। यार आवाज से जज मत करना, रोहन बहुत अच्छा सिंगर है, बट वो लाइक मैं उनके लिए काफी शायर हूँ। मेरी है ये ख्वाहिश कि सोना तुम भी ऐसी दो, ठीक है कच्चा खिलाड़ी है तो पकने में वक्त लगेगा, तो पकने दो उसको। बिना गिटार नहीं होता इस गाने में। हाँ। मेरी है ये ख्वाहिश कि सोना तुम भी, मेरी है तमन्ना कि सोना मैं भी। जगेंगे जिएंगे जो अब तक जियाना, वो जिसमें थे तुम भी, वो जिसमें थी मैं भी। शायद इसी को है कहते मोहब्बत, जो आते किया था वो जाते करेंगे। चलो सुबह तक आज बातें करेंगे, चलो सुबह तक आज बातें करेंगे। तुम्हें चाहते हैं चाहते रहेंगे, चलो सुबह तक आज बातें करेंगे। चाहती हूँ सुबह की बातें करूं, बट आज मेरे लफ्ज खत्म हो चुके हैं। आज यही करेगा। थैंक यू गाइस, आई लव यू ऑडियंस। तुम्हारा प्यार है, तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। यस
तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ। मैं अभी आया था साउथ एक्सटेंशन माइक ड्रॉप, जहाँ पे स्वास्तिका मैम का शो था। उनका शायरी आप लोगों ने सुना होगा। मेरे लिए तो ये जो है मेरे लिए बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत अच्छा पोइट्री लिखते हैं। मैं भी बस में और मैं माइक ड्रॉप से उनका शो अटेंड करके जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। मैं भी हूँ बस में। अब इसी तरह मैं प्रयास करूँगा, लगातार आपसे मिलता रहूँ और अपना जो मेरा ब्लॉग चैनल है इससे लगातार अपडेट देता रहूँ। मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ, हर चीज़ का अपडेट देता रहूँ। तो मैं बस में फिलहाल इधर देखिए, आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे, आगे मिलते रहेंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे। बाय।